इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात सामने आई है। मां बेटे ने मिलकर पिता की हत्या की और शव के टुकड़े फ्रिज में रखे और शव के टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में बाद में फेंका। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तो श्रद्धा वाकर की जैसी एक और वारदात देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। पांडव नगर इलाके में एक मां और बेटे ने अपने पिता की हत्या की। कई दिनों तक शव को फ्रिज में रखा और बाद में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़े फेंक दिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपक का। अच्छा, क्या कब से रह रहे थे ये? क्या 5 साल से रहते? कभी लड़ाई उड़ाई होती है? इनकी झगड़ा वगड़ा सामने देखिए हमें कोई डर ही नहीं था। हमें पता ही नहीं, इतने लड़ाकू लगते ही नहीं थे वो। किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे। चुप आना चुप जाना। तो हमने कहा अच्छे किराएदार है। अच्छा, हाँ, अब ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबेरे आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ, क्या बताया पुलिस ने? वो चले गए ऊपर, देख के चले गए, बस कुछ नहीं था। कौन कौन रह रहा था यहाँ पे? यहाँ तो वो बच्चे रहे, उनकी 2 लड़कियां और लड़का था और बहू थी और वो थे मियाँ बीवी दोनों। तो ये जो अंजन दास थे, हाँ। ये कब से गायब थे? कब से आप लोगों ने? इनको तो 8-9 महीने हो गए चले गए। क्या बोला था कि कहाँ गए हैं ये? ये नहीं बताया सर। देखो ना, हमने पूछा कहाँ गए ये हमें नहीं पता। देखो कब इनने बुलाया, कब क्या किया, देखो जी हमें कुछ नहीं पता। हमें कोई पता ही नहीं है। हो गया, आ जाओ 1 मिनट की बस। हो गया, जल्दी आओ। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का। दीपक, श्रद्धा वॉकर का मामला अभी सुलझा भी नहीं है। ठीक वैसी ही वारदात देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर देखने को मिली है। इस केस से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल पा रही है और हत्या की क्या वजह थी कि एक बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया? जी, आपने सही कहा। श्रद्धा वॉकर जैसे ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और मई महीना ही है। मई 28 या 29 तारीख को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जून महीने में पांडव नगर का जो इलाका, ये जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है चांद सिनेमा के पास का, यहाँ पर जो मृतक हैं, मृतक का नाम है अंजन दास, उनकी पत्नी का नाम है पूनम और उनके बेटे का नाम है दीपक, जिनको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये दोनों पूनम और दीपक माँ बेटे ने मिलकर अपने जो उनके पिता थे उनकी हत्या की है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि जो मृतक है अंजन दास, वो शराब पीने की उसको लत थी और कई महिलाओं के साथ उसके संबंध थे। यही बात उनकी पत्नी पूनम को और उनके बेटे दीपक को नागवार गुजर रही थी। कई बार समझाने की कोशिश की, पारिवारिक कलह लगातार बढ़ती गई और उसके बाद झगड़े विवाद बहुत ज्यादा बढ़े, जहां पर मई 28 और 29 तारीख को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जून महीने में जो ये पांडव नगर का चांद सिनेमा के पास का इलाका है, जहां पर मैदान में इन्होंने अलग अलग दिनों पर रात को तकरीबन 1 से 2 बजे के करीब में आरोपी दोनों जाते थे और लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाते थे। पुलिस को वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा शिकायत की जाती थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ लाश जैसी बदबू आ रही है। और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। अलग अलग समय पर अलग अलग शव के टुकड़े को बरामद किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस के पास मात्र सीसीटीवी फुटेज मौजूद था और कड़ियों को जोड़ने के लिए उनके पास कुछ भी ऐसे संसाधन मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि जो ये हिस्सा दिख रहा है जहाँ पर आरोपी शव के टुकड़े को ठिकाने लगाने जाते हैं, उसके अपोजिट साइड में बहुत सारी शॉप्स हैं। वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, जिसमें पता दिखता है कि आरोपी रात को 1 से 2 बजे के करीब में यहां पर आते थे और सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त के समय को चुनते थे जब वहां के इलाके में लाइट चली जाती थी। उस समय इनको यह था कि शव को ठिकाने लगाना बड़ा आसान होगा, कोई देख नहीं पाएगा। जब लाइट जाती थी रात को जाते थे, शव के टुकड़े को वहां पर ठिकाने लगाते थे और वहां से निकल जाते थे। इन्होंने
जो दीपक है और दीपक की मां पूनम, इन्होंने ही जो मृतक है उनको अपने घर के अंदर ही चाकू से उनके ऊपर हमला किया, उनको मौत के घाट उतारा। उसके बाद शव के कई सारे टुकड़े किए, शव के टुकड़े को फ्रिज में रखा हूबहू आफ्ताब श्रद्धा हत्याकांड की तरह, और उसके बाद शव के टुकड़े को अलग अलग दिनों पर ठिकाने लगाया। पुलिस को जो सर का हिस्सा मिला, जब उस समय सर का हिस्सा काफी ज्यादा ठंडा था, उससे पुलिस को प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं फ्रिज का इस्तेमाल शव के टुकड़े को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। पुलिस ने कई सारे दर्जनों भर सीसीटीवी फुटेज की खंगाला, उसके बाद जाकर यह मामला अब प्रकाश में आया जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस जब 1 बजे कमिश्नर ऑफिस में क्राइम ब्रांच की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आखिर पारिवारिक कलह को लेकर या कुछ और आपसी रंजिश को लेकर खुलासा कर सकती है कि आखिर इस हत्याकांड को मृतक की पत्नी और बेटे ने ही क्यों अंजाम दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरी वारदात देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर देखने को मिली है। श्रद्धा वॉकर जैसा ही ये पूरा मामला है, ठीक उसी तरह से हत्या की जाती है। कुछ दिनों तक डेड बॉडी के टुकड़ों को फ्रिज में रखा जाता है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। एक बार फिर मैं सीधा रुख करता हूं मेरे सहयोगी दीपक का। और दीपक, मेरा सवाल आपसे यह है कि श्रद्धा और इस पूरे मामले को देखें तो एक कॉमन चीज नजर आ रही है कि जो वारदात है, जो हत्या है, वो कई महीनों पहले हो जाती है, लेकिन उसकी जानकारी ना पुलिस को लग पाती है, ना आसपास के समाज के लोगों को लग पाती है। लगभग 1.5-2 महीनों बाद खुलासा होता है। तो ये जो लापरवाही है, ये जो हमारे समाज में हो रहा है कि क्राइम हो जा रहा है और किसी आसपास वालों को, पड़ोसियों को, पुलिस को, किसी को कुछ मालूम नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी जाहिर सी बात है, पुलिस लगातार आम लोगों से अपील करती रहती है कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना घटे या आपके आसपास इर्द गिर्द कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, कुछ हरकतें करता हुआ या संदिग्ध नजर आए, कुछ उसके बैग में हो, तो उसकी जानकारी फौरन पुलिस को दो। लेकिन लोग इतने अनभिज्ञ हैं या कहें कि लोग अपने अपने कामों में इतने मशगूल हैं कि उन्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं होती, या कुछ घटना हो रही है उसके बारे में वो पूरा फौरन तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। यही वजह है कि पुलिस जब ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है, जैसा कि आफ्ताब श्रद्धा के मर्डर केस में देखा गया। और ये जो हत्याकांड है जहां पर बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या की है, ये मामला भी मई महीने का है, 28 से 29 तारीख का। तो अब ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि जब वहां पर शव के टुकड़े को ठिकाने लगाया जा रहा था और पुलिस को जब बार बार वहां के लोगों से सूचना दी जा, पुलिस वहां पर पहुंचती थी, शव के टुकड़े को अपने हिरासत में लेती थी, जांच के लिए भेजती थी, वहां के लोगों से पूछताछ पुलिस ने की थी। वहां के झुग्गी झोपड़ियां चांद सिनेमा के पास जो त्रिलोकपुरी का ये रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का इलाका है, एक तरफ झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं और मैदान वहां पर है, वहां के लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि पुलिस ने आसपास के इलाकों में मिसिंग कंप्लेन जो दर्ज होती है उसके बाबत भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि ऐसे शव के टुकड़े मिल रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग शिकायत दर्ज कराई गई होगी। लेकिन यहां पर आरोपी शातिर निकले, यहां पर भी दीपक के द्वारा और उसकी मां पूनम के द्वारा कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई थी और 6 महीने से लंबा एक वक्त निकल गया। उसके बाद जाकर पुलिस के पास महज लीड अगर की बात की जाए तो लीड थी मात्र सीसीटीवी फुटेज, जो रात को 1 से 2 बजे करीब में आरोपी उस जो मैदान है वहां पर जाते थे, चांद सिनेमा के पास। इस मैदान में रामलीला भी कराया जाता है, एक तरफ गाड़ियों की पार्किंग होती है, दूसरी तरफ झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, वहीं पर जाकर गार्बेज में शव के टुकड़े को ठिकाने लगाते थे। तो लोगों के पास भी कोई जानकारी नहीं थी, तो पुलिस के पास महज एक लीड थी सीसीटीवी फुटेज। जब अपोजिट साइड में जो दीवार है वहां की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की शुरुआत की गई तो वही शख्स, वही आरोपी
बार बार रात को दिखाई पड़ते थे सीसीटीवी फुटेज में। जब उन पर ट्रैप लगाया गया तो आखिरकार अब जाकर इस हत्याकांड से पर्दा उठा है। लेकिन आपने सही कहा कि हमारे आसपास के लोगों में अगर जागरूकता हो, जिस तरह से पुलिस और एजेंसीज लगातार अपील करती रहती हैं, चाहे आतंकी घटनाओं से जुड़ी वारदात हो या ऐसी जो हमारे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो एक दूसरे का खून करने से भी गुरेज नहीं करते हैं, ना सिर्फ रिश्तों का खून करते हैं जबकि इंसान को भी मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से देखने को मिला कि माँ और बेटे ने मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अब देखना होगा कि पुलिस जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आखिर क्या कुछ और इनका रोल दीपक लौटेंगे बताती जब है, पुलिस क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो दोबारा लौटेंगे आपके पास ताजा अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।